7000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 5G चिपसेट और ऊपर से 5 साल तक का स्मूथ परफॉर्मेंस का दावा। लेकिन क्या Realme 16X 5G वाकई एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसे आप लंबे समय तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि आजकल सिर्फ बड़ी बैटरी या ज्यादा रिफ्रेश रेट देना काफी नहीं है। असली सवाल है कि फोन डेली यूज में कितना स्मूथ चलता है, कैमरा कितना अच्छा है, डिस्प्ले कैसा है, बैटरी कितनी चलती है और सबसे जरूरी कुछ महीनों बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मैंने इस फोन को करीब 1 महीने तक इस्तेमाल किया और इस दौरान इसे सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं बल्कि एक नॉर्मल यूजर की तरह यूज किया गया है। तो आज इस रिव्यू में बात करेंगे Realme 16X 5G के उन सभी फीचर्स की जो आपको खरीदने से पहले पता होने चाहिए। इसका प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही इसकी पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं Realme 16X 5G आखिर कितना दमदार है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, क्योंकि फोन हाथ में लेते ही सबसे पहले यही चीज नोटिस होती है। Realme 16X 5G को दो कलर ऑप्शंस में उतारा गया है, ग्लोरी व्हाइट और एंड्योरेंस ब्राउन। मेरे पास इसका ग्लोरी व्हाइट कलर ऑप्शन अवेलेबल है और इसका सबसे खास हिस्सा है इसका नया ब्लूमिंग डिजाइन। पीछे की सरफेस पर लाइट पड़ने पर टेक्सचर और कलर का लुक थोड़ा चेंज होता है, जिससे कि फोन काफी अलग और आई कैचिंग दिखाई देता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस डिजाइन में 7 मटेरियल लेयर्स और 6 स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है और शिमर कोटिंग की वजह से इसमें एक 3D विजुअल इफेक्ट देखने को मिलता है। कैमरा मॉड्यूल भी काफी ज्यादा क्लीन दिखता है। इसमें मेटल डेको दिया गया है, यानी अगर आप ऐसे फोन पसंद करते हैं जो हाथ में थोड़ा प्रीमियम और बाकी फोन से अलग दिखे तो इसका जो डिजाइन है वो आपको काफी पसंद आ सकता है। और बिल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Realme ने मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट पर भी काफी फोकस किया है। फोन में SGS टेस्टिंग के बाद MIL STD 810H मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट टेस्ट पास किया है। साथ ही इसमें IP65 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट और रेन टच मोड भी दिया गया है, यानी हल्की बारिश या गीले हाथों में टच इस्तेमाल करने जैसी सिचुएशंस में फोन को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है। अब आते हैं फोन के सबसे बड़े हाईलाइट पर, यानी कि इसकी बैटरी 7000 mAh बैटरी। अगर आप ऐसे यूजर्स हैं जो दिन भर फोन इस्तेमाल करते हैं और बार बार चार्जर ढूंढना पसंद नहीं करते, तो ये बैटरी Realme 16X 5G की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कंपनी के लैब डेटा के अकॉर्डिंग इसमें 10 घंटे तक इंटेंसिव स्क्रीन ऑन टाइम और 14 आवर्स स्टैंड बाय के साथ करीब 1.62 डेज तक हैवी यूज का दावा किया गया। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बैटरी को लेकर आपको बार बार चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉल्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, म्यूजिक, नेविगेशन और डेली के टास्क को आप इजीली काफी समय तक चला सकते हैं। और सिर्फ बैटरी कैपेसिटी बड़ी देना ही यहाँ पर खास बात नहीं है। Realme का दावा है कि इसकी जो बैटरी 6 इयर्स तक 80% हेल्थ मेंटेन कर सकती है और 1600 चार्जिंग साइकिल्स के लिए इसे इंजीनियर किया गया है, जो कि 800 साइकिल UE स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दोगुना है। यानी अगर आप फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये बैटरी हेल्थ वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं इसके चार्जिंग पर। चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको 45 वॉट सुपर VOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी के अकॉर्डिंग से 5 मिनट चार्जिंग से करीब 4.5 घंटे कॉलिंग और 1.5 घंटे नेविगेशन का दावा किया गया है। साथ ही इसमें बाईपास चार्जिंग भी है, जिसमें कंपैटिबल सिनेरियो में पावर सीधे फोन को दी जाती है ताकि बैटरी में अननेसेसरी हीट बिल्डअप कम हो। इसके अलावा फोन में वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी है, जिससे कि आप जरूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइसेस को पावर दे सकते हैं। यानी बैटरी और चार्जिंग के मामले में Realme 16X 5G काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज बन जाता है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, और यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसमें 6.8 इंच LCD डिस्प्ले दिया गया है। रेजोल्यूशन है HD+ 1570x720, लेकिन रिफ्रेश रेट मिलता है 144 हर्ट्ज और ब्राइटनेस HBM में 1200 निट्स टिपिकल है। टच सैम्पलिंग रेट जो है वो मैक्सिमम 180 हर्ट्ज तक है, यानी रेजोल्यूशन भले ही फुल HD+ नहीं है, लेकिन हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया फीड और बेसिक UI नेविगेशन काफी स्मूथ फील देता है। अगर आप AMOLED की डीप ब्लैक्स और ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले एक्सपीरियंस के हैबिचुअल हैं तो यहाँ LCD पैनल एक कॉम्प्रोमाइज जरूर लगेगा। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी स्मूथ स्क्रॉलिंग, बड़ी स्क्रीन और आउटडोर विजिबिलिटी है तो 1200 निट्स ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफी काम आते हैं।
अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर। तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट दिया गया है, जिसमें 8 कोर CPU और 2 लार्ज कोर्स और 6 स्मॉल कोर्स, जिसकी मैक्सिमम प्राइम क्लॉक रेट 2.4 गीगाहर्ट्ज है। साथ में इसमें आपको अप टू 18 GB डायनेमिक रैम 256 GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। मेरे इस्तेमाल में इसका फोकस साफ तौर पर डेली स्मूथनेस पर दिखाई देता है। ऐप्स ओपन करना, सोशल मीडिया, वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, मल्टीटास्किंग और बेसिक डेली टास्क में फ़ोन का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहता है। और यहाँ Realme का फ्लक्स इंजन और फ्लक्स एनिमेशन भी काम करता है, जो सिस्टम लेवल पर एनिमेशंस और ऐप स्विचिंग को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग मल्टी ऐप स्विचिंग और ऐप स्क्रोलिंग जैसी चीजें भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का दावा करती हैं। फोन गर्म होने की बात करें तो इसमें आपको हाइपर कूलिंग फीचर मिलता है। सेटिंग्स में जाकर आप फोन कूलिंग ऑप्शन से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और साथ ही Realme के अकॉर्डिंग करीब 2 मिनट में टेम्परेचर को 2.8 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का दावा किया गया है। इसका इस्तेमाल गेमिंग ब्रेक के अलावा लॉन्ग रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग या नेविगेशन के बाद भी किया जा सकता है। फ्रंट में 8 MP का कैमरा दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग में 1080 रेजोल्यूशन 30 FPS मिलता है और 720 रेजोल्यूशन और 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। और 1080 रेजोल्यूशन वीडियो में EIS और OIS का सपोर्ट है। साथ ही डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, यानी आप एक ही समय पर फ्रंट और रियर कैमरा से सीन्स कैप्चर कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सॉफ्टवेयर पर। तो इस फोन में आपको Realme UI 7.0 Android 16 बेस पर ये रन करता है। UI में नए आइकन्स और फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट जैसे विजुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल इंटरफेस मॉडर्न और काफी क्लीन फील देता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको Realme 16X 5G खरीदना चाहिए? करीब 1 महीने के यूज के बाद अगर मैं इसे एक नॉर्मल यूजर की नजर से देखूं तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी 7000 mAh बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले परफॉर्मेंस, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर फोकस और AI फीचर्स और टच बिल्ड। अगर आपका काम ज़्यादा बैटरी मांगता है और आप रोज सोशल मीडिया, यूट्यूब, कॉल्स, नेविगेशन और बेसिक मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आप ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसे बार बार चार्ज ना करना पड़े, तो Realme 16X 5G काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। दूसरी तरफ अगर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट और हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन या एडवांस कैमरा एक्सपीरियंस है, तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर LCD HD प्लस पैनल और 8 MP फ्रंट कैमरा जैसी चीज़ें साफ तौर पर दिखाती हैं कि Realme ने इस फोन में कुछ फीचर्स के बदले बैटरी, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्मूथनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा Realme 16X 5G स्मार्टफोन? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस रिव्यू वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब करें।